मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम गिरिराज प्रसाद वन। मेरा गांव जन्मभूमि रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान में। जीवन की शुरुआत आज के पर्यावरण के माहौल से उभरते रहे, चलते रहे। कैसा माहौल देखा। पढ़ाई मैंने कुल 4 साल स्कूल में पढ़ने के लिए गया। उस टाइम की जो पढ़ाई थी वो थी जब 1 रुपये के 64 पैसे हुआ करते थे। आज 100 पैसे होते हैं। तोल में मन शेर छटाक तोला माशा रत्ती। नाप में मीटर की जगह आज मीटर है, उस टाइम गज और गृह। लेकिन बहुत एक सोचने की बात है कि सबको 16 के आंकड़े से नापा गया था। उस टाइम पर 1 रुपये के 16 आना होते थे। 4 पैसे का 1 आना होता था। 1 गज में 16 गृह होती थी। रुपए के 16 आना, गज में 16 गृह और 1 शेर में 16 छटा। 16 के आंकड़े से नापा गया। तो उस टाइम हमने पढ़ाई की थी। 4 क्लास हमने जब पढ़ी तो पूरी अपनी स्वर व्यंजन से हिंदी में जो होते हैं वो पढ़े, पहाड़े पूरे पढ़े 40 तक। लेकिन हमने कहा भाई इसके आगे और बताओ, हम पहाड़ा और पढ़ना चाहते हैं। तो उस टाइम फिर वो पौवा, अद्धा, पौना, डम्मा, ढोंचा, ये पहाड़े थे जिसको कौन से हिसाब से बोलते थे। ढम में ढम्मा 2 ढम 5 3 ढम 7.5 4 ढम 10 5 ढम 12.5 6 ढम 15 7 ढम 17.5 8 ढम 20 9 ढम 22.5 10 ढम 25। इस तरह से उसकी पढ़ाई थी पहाड़ों की। हिंदी की उसमें हमने पूछा कि गुरुजी ये पढ़ाई जो है कै कबूतर कै खरगोश वाली से पहले और कोई दूसरी थी या ये ऐसे ही थी? तो उन्होंने कहा नहीं, उसमें थोड़ा फेरबदल था, पहले बोलने में फर्क था। तो हमने कहा जरा बताओ। तो आपको बताता हूँ वो कैसे बोलते थे। वो कक्कार के बढ़िया, खक्का दुनी चीरिया, गग्गा गोरी गाय, घग्गा जी का लोटकना, चचारे छोटे छचबिद्दे पोट्याला, झज्झजेरी बाणिया, झज्झजी की आंखोड़ी, नन्ना के एक पूछोड़ी, तत्तारे ताखड़ियो, तत्तु के बाखड़ियो, दद्दा देवाले देवटनी, दद्दा धनुष चौड़े जाए, आगे नन्नो भागो जाए। पा पा पाटकड़ी, फप्पा भुलेसरा, बब्बा बाड़ी बैंगन का, बब्बा मूछ कटार का, मामा लेकम सार का। इस तरह की वो पढ़ाई थी जो हमने पढ़ी थी। 4 क्लास पढ़ने के बाद में 1 रुपये के ऊपर बात आई। हमारे मास्टर जी कहने लगे भाई हिंदी और गणित की तो तुम्हारे पास किताब है, लेकिन ड्राइंग की चित्रकला वो अलवर से लाएंगे, सब बच्चे के 1 रुपये लेके आना। मैंने कहा पिताजी से, उन्होंने मना कर दिया कि रुपया ऐसे ही आता है क्या? 2 दिन की मेहनत करते हैं तब रुपया आता है। मैं अपने बस्ता उठा के घर आ गया और अपनी मिट्टी से मन को जोड़ लिया। मिट्टी में हम काम करने लगे, स्कूल की तरफ नहीं गए। मास्टर जी घर पे बुलाने आए, हमारे पिताजी को समझाया कि पढ़ाई में अच्छे थे, होशियार थे, इनको क्यों रोक लिया आपने? नहीं जी हमने तो नहीं रोका। मैंने कहा भाई मुझे तो मास्टर जी अब मिट्टी का काम करना है। तो मिट्टी के काम की शुरुआत मैंने की। छोटे दिए, कुल्लड़, सकोरे, मटका, हांडी, कूंडा, ढूमरी, ठेगना, बदना, कलश, ढोलक, डमरू, ताशा, तबला, ये सारी चीजें हमने अपने हाथ से निकाली।
15 साल की उम्र थी। एक यहां से मुबारक कोटला, यहां से गया कोई आदमी, वो कहने लगा मेरे पास काम करिए। 1964 की बात है। उसके यहां पर मैंने मटके बनाए, मात्र 3 रुपया देता था मेरे को। एक रोज के 3 रुपया मेरे से 50 मटके बनवाता था। फिर मैंने कहा भाई मैं अपने गांव जाऊंगा, घर जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। 1 महीना कर लिया, मुझे अपना पैसा दे दो, मैं चला जाऊंगा। 90 रुपया 1 महीने का बना, और मेरे थैले में बैग में रख करके अच्छी तरह से कि जाओ भाई, ध्यान से जाना, पैसे गिर मत के जाना, कहीं रास्ते में गिर जाए, कोई जेब काट ले। उस टाइम यहाँ से करोल बाग से बैठा करते थे हम बस में। धोले कुएं पर तो बस भी नहीं रुकती थी उस वक्त। आज तो वहां इतनी भीड़ है, इतनी जबरदस्त भीड़ है कि सड़क पार नहीं कर सकते। उस वक्त जंगल था। उस टाइम की बात। यहाँ से मैं अपना काम करके 1 महीना जब घर चला गया, पिताजी से कहा लो भाई ये पैसे लो। 90 रुपए देकर वो बहुत खुश हो गए। अरे वाह, हमने यहाँ 20 रुपए तक नहीं कमाए, आपने देखो 90 रुपए कमाए वहां जा करके। बड़ा अच्छा लगा पिताजी को। 2 साल वहां काम किया। घर पे मटका, बिलोनी, कूंडा, चपटी, गणेठी, डबूड़ी, तावड़ी, छुचुली, सारी चीजें जितनी थी सारी चीजें बनाई। उसके बाद 1966 में हमारी शादी हो जाती है, और 1968 में हम यहाँ पर दिल्ली आए, क्योंकि वहां परेशानी ये थी कि आमदनी नहीं बनती थी। जितना भी सामान था उसको बेचने के लिए या तो बाहर जाते, या घर से भी कोई बिकता। कभी हांडी बिक गई, कहीं मटका बिक गया, कोई बिलोनी बिक गई, वो रुपया 8 आना 12 आना आता, वो घर के खर्च में काम आ जाता। साल भर में मैंने पिताजी के साथ काम किया, 200 रुपए नहीं बचे हैं। पूरी साल में 200 रुपए नहीं बचे। फिर पिताजी ने कहा कि ऐसा करो, मेरे लिए यहाँ थोड़ा माटी का स्टॉक करवा जाओ, और आपका मन अगर दिल्ली के लिए कर रहा है तो चले जाना। मैं वहां गया, अपने गधे को लेकर के खेतों में गया। खेतों में से मिट्टी लाया करते थे, तो एक सुरंग जैसी होती है 7 फुट की लंबी, 6-7 फुट लंबी थी खेतों में। उस सुरंग में घुस करके नीचे से मिट्टी काटते, उसको बाहर निकाला, गधे पे डाला एक बोरे में, तो अकस्मात वहां से आवाज आती है। एक आवाज ऐसी आई कि मैं घबरा गया, वहां की आवाज कहां से आ रही है। दिन छिपने का टाइम था, अंधेरा होने वाला था, और गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जगह थी। उम्र उस वक्त 12-13 साल की, 15 साल से ज्यादा नहीं थी। लेकिन मिट्टी की वहां एक आवाज आई, पर मुझे पता नहीं था कि ये मिट्टी की आवाज है, किसकी आवाज है। ये फड़फड़ाहट आवाज आ रही है। बाहर निकल के देखा, कुछ नहीं। फिर अंदर खोदने लग गया मिट्टी को, फिर आवाज आती है वहां से। फिर मैंने बाहर निकल के देखा तो कुछ नहीं। बहुत भयानक सी बात लगी मेरे को। तो वहां मिट्टी कि तीसरी बार जब मैं अंदर गया तो बिल्कुल दरवाजा जहां था उसका खदाने का, वहां पर आवाज आती है। तो मिट्टी क्या बात कर रही थी मेरे से, जैसे मिट्टी ही बात कर रही है मेरे से। तो मेरे पास एक मिट्टी की ढली है, ये वही मिट्टी है जिसकी आप ये देख रहे हैं। ये जो बर्तन देख रहे हैं ये इसी मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन अपनी अपनी बनाने की कला होती है। मिट्टी एक, उसके रूप अनेक। तो ये मिट्टी अपनी आवाज में कहती है
पांच तत्व का तत्व है माटी का खेल। अंत समय में भी तेरा होगा इस माटी से मेल। तू भी माटी, मैं भी माटी, तू भी माटी, मैं भी माटी, हुआ जन्म जन्म रमझोड़। पांच तत्व का ये प्रथम चरण है, इसकी कर ले तोल, अरे तेरी ये माटी बोले बोल। हाथ है माटी, माटी हाथ में। जब हम बनाते हैं तो मिट्टी हाथ में होती है, तो मिट्टी कह रही है हाथ है माटी, ये जीवित हाथ हैं, मरी मिट्टी से खेल रहे हैं। हाथ है माटी, माटी हाथ में, दोनों करें किलोल। एक तरह का किलोल कर रहे हैं। जब बर्तन बनता है चाक पे तो जैसे नाच रहे हैं दोनों। हाथ है माटी, माटी हाथ में, दोनों करें किलोल। सुंदर सुघड़ रूप दे दिया जब गड़गड़ करी सुढोड़, अरे ये माटी बोले बोल। जब तक थी माटी में माटी, जब तक माटी में माटी थी, उसको पांच तत्व के ऊपर आप कैसे भी लगा करके अपने विचार से भी सोच सकते। हर इंसान के अंदर मट्टी में मट्टी है, ये मट्टी में मट्टी है, वो मट्टी में से मट्टी निकली है। जब तक थी माटी में माटी, कोई न जाना मोल। जब माटी ने रूप लिया तो बजे ममता के ढोल, अरे ये माटी बोले बोल। बहुत तक महापुरुषों की माटी तुमने अपने हाथ दे घोड़। मट्टी हमसे बोल रही है कि कितने महापुरुषों की मिट्टी अपने हाथों से तुमने घोल दी होगी। बहुत तक महापुरुषों की माटी तुमने अपने हाथ दे घोल, अरे गिरिराज तेरी भी एक दिन ये मिले माटी में खोड़, अरे ये माटी बोले। तो ये सजनों, वापस में दिल्ली एक मकान किराए कर यहां लिया, तिलक नगर महावीर नगर में, 20 रुपए महीने पे। वहां अपने आकर के हमने, ये है 1968 की बात, वहां मटका गमला सुराई गोड़ जो भी कुछ समझ जैसे आया वैसे काम करते रहे। 5 साल यहां रहे, उसके बाद अपनी जगह लेकर के हम उत्तम नगर क्षेत्र में पहुंच गए। वहां काम शुरू किया। जो भी कोई काम कराने वाला आदमी आए, वहां पर रहने वाले 100-200 लोग थे उस वक्त, अब तो खैर 500 लोग हो रहे हैं वहां पर। वो कहते भाई हमको ये घोड़ंग बनवाना है, हमको ये चीज बनवानी है, तो सब कहते थे भाई गिरिराज जी के पास जाइए, गिरिराज जी ही बना सकते हैं इसको, बाकी कोई नहीं बनाएगा। मैं क्राफ्ट म्यूजियम प्रगति मैदान चला गया, वहां कारीगरों के पास में जाके बैठा, तो एक सदर बाजार से आया हुआ, उसने बैग में जो ताशा होता है बजाने वाला, वो ताशे को आधा टुकड़ा था उसके पास टूटा हुआ और बैग में रखा हुआ था। वो उसको कईयों को वहां दिखा रहा था, भाई आप ये मेरा ये बना देंगे, आप ये मेरा बना देंगे। तो मेरे वो नजर पड़ जाता है। मैंने कहा भाई ये क्या चीज है? कहने लगा ये ताशा है। कहाँ रहते हैं भाई आप? कि मैं सदर बाजार रहता हूँ भाई दिल्ली में, और मेरा काम है ताशा बजाने का। अब यहाँ कोई बना के नहीं दे रहा इसको। चावड़ी बाजार में मरने वाले तो बहुत हैं, चमड़े से मर देंगे उसको, लेकिन ये जब ताशा ही नहीं है तो क्या मरेंगे वो। तो मैंने कहा भाई मैं बना दूंगा इसको, आप बताइए कितने चाहिए आपको। अरे वाह साहब वाह, यहाँ किसी ने भी हाँ नहीं किया, आपने एकदम ऐसे कह दिया। तो मेरे को आप पहले एक दिखाओ। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ अभी बस में बैठ करके चल, मैं आपको दिखाता हूँ। वो मेरे साथ आ जाता है, उसको सामने बिठाया, मैंने मट्टी तैयार करी और चाक पे रखी, और उसको 16 इंची चौड़ा था वो ताशा, उसको बनाया उसके सामने।
मैंने कहा भाई कितना चाहिए? वो कहने लगा जी पहले तो मेरे को मन में थी 2 ताशे बनवा लूंगा, और अब तो मुझे 5 बना दो। तो मैंने कहा भैया 10 रुपया होगा 1 ताशे का। उस वक्त मटका जा रहा था 1 रुपये का। वो तैयार हो गए, ठीक है जी मुझे 5 बना दो आप। मैंने उनको बनाया और 10 बना दिए। तो उसको बाहर से फ़ोन किया, उस वक्त फ़ोन तो था नहीं घर में। वो आया लेने के लिए, उसको अच्छे लगे 10, क्योंकि उसकी जो पहले वाली जो सुंदरता थी उससे ज़्यादा सुंदर बनाए वो। उसको 10 ही समझ में आ गए। वो कह रहा भैया मुझे सारे दे दो, ये सारे ले जाऊंगा। सारे ताशे ले गया। इस तरह से कितने कितने काम आए। 1985 में 12 खंबा रोड कनॉट प्लेस में मॉडर्न स्कूल में मेरी प्रदर्शनी लग रही थी। नेशनल मेला था, मेरा चाक चल रहा था, और वो चाक के पास 3-3, 4-4 फुट के पॉट रखे हुए थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी बैठ टेकती आ गई वहाँ। उसने मेरी तरफ देखा कि बहुत सुंदर पॉट नजर आ रहे हैं। वो चाक के पास आके मूड़ी पे बैठ गई है। उसने कहा भाई क्या नाम है आपका? हमने कहा जी मेरा नाम गिरिराज। कहाँ से आए हैं आप लोग? हमने कहा जी आए जब थे राजस्थान से, लेकिन अब तो हम दिल्ली में रहते हैं। बहुत सुंदर काम है, बहुत अच्छा काम है। आपको नेशनल अवार्ड मिला? मैंने कहा जी नहीं मिला। अरे मिलना चाहिए, पर आपको बहुत मिलेगा, एक नहीं कितने आपको अवार्ड मिल जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, आप पैसे के पीछे मत भागना। ये कमला देवी की बात थी, उसने अपने मुंह से कही थी। उन्हीं की बातों पे मैंने वो उनकी बात को याद रखा। और जब उनका स्वर्गवास हुआ 1988 में, राजीव सेठी जी ने मुझे कहा कि गिरिराज जी वहाँ पर 300 दीपक जलाए जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, वो मैं बना के दूंगा अपने हाथ से। तो जिस दिन 11वीं रात थी कमला देवी जी के घर पे, 300 दीपक, उनकी बत्तियां, मेरे पिताजी मौजूद थे, उनकी बत्तियां बनाई उन्होंने। 300 दीपक उनकी छत पे जलाए थे, उसी बात के लिए कि उन्होंने ऐसे इतने सुंदर शब्द कहे थे